हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग और देखेंगे कि किस भाग में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। इन अनुच्छेदों में दिए गए हैं प्रावधान और जिन प्रावधानों में समानता थी उन्हें एक ग्रुप में रखा गया और जिसको नाम दिया गया भाग। तो ऐसे 22 भाग 395 में 22 भाग बने और उन्हीं 22 भागों का अध्ययन हम करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में ये 22 से कितने हो गए हैं, तो 22 से हो गए हैं 25 और 25 भाग में जो प्रमुख भाग है उनका हम आज अध्ययन करेंगे। टोटल 25 भागों का अध्ययन हम नहीं करेंगे, जो इसमें महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टि से उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस भाग में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और उस भाग के लिए कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आइए, अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें उस भाग में क्या प्रावधान दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। क्या है, तो मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है, तो नीति निदेशक तत्व दिया गया है। नीति निदेशक तत्व किसमें है, तो भाग 4 में है। भाग 4 का ये संविधान में मूल जो संविधान बना था उसमें नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है। क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य। तो इन चारों को एक साथ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे याद जल्दी हो जाएंगे। जैसे खंडों में आप बांट के याद रखेंगे करेंगे तो उनका क्या है, जानकारी जल्दी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भाग 1 से लेके 4 तक में क्या क्या दिए गए हैं। तो भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, तो नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और 5, 6, 7 और 8 एक साथ ध्यान में रखेंगे कि उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए भाग 5 देखते हैं कि भाग 5 में क्या है। तो भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है, तो संघ है। भाग 6 में क्या है, तो राज्य है। भाग 7 में क्या है, तो 7 को निरसित कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। निरसित, संविधान के भाषा में समाप्त को कहा जाता है निरसित। निरसित, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इसमें था राज्यों को ग्रुपों में बांटा गया था 1956 से पहले। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो उन्हीं को समाप्त कर दिया गया कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और ये किस में प्रावधान है, तो भाग 7 में है। भाग 8 में क्या है, तो यूनियन टेरेटरी। क्या है, यूनियन टेरेटरी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 8 में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि भाग 5 से लेके 8 तक में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है संघ। भाग 7 में क्या है, भाग 6 में क्या है, तो राज्य। भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाग 8 में क्या है, तो यूनियन टेरेटरी। आइए इनके लिए देख लेते हैं अनुच्छेद। तो भाग 1 में 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक में क्या है, तो आपके नागरिकता दिया गया है। मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। नीति निदेशक तत्व 36 से लेके 51 तक। और आपका मौलिक कर्तव्य, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया और इसका प्रावधान है 51 क में।
आइए देख लेते हैं कि संघ के लिए। तो संघ 52 से लेके 151 तक में, राज्य 152 से लेके 237 तक, कितने, तो 237 तक के अनुच्छेद में क्या है, तो राज्य दिया गया है। फिर भाग 7 238, इसे क्या कर दिया गया, वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। और यूनियन टेरिटरी इसमें है क्या, 239 से 242, 239 से 242 दिख रहा है ना। 239 से लेके 242 तक में क्या है, तो यूनियन टेरिटरी दिया गया। और ये किस भाग में है, तो भाग 8 में है। भाग किस में है, तो भाग 8 में है। अब देख लेते हैं एक साथ 9A 9B, इन तीनों को एक साथ ध्यान में रखेंगे। तो 9 में क्या है, तो पंचायतें। पंचायतें ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और इसे लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है, तो पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती किस में है, तो आपके भाग 9 में है। और भाग 9A में क्या है, तो नगर पालिका है। नगर पालिका भाग 9A में है। और 9B में क्या है, तो सहकारी समिति। सहकारी समिति दिया गया है, समिति दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, 9 में क्या है, तो पंचायतें, 9A में क्या है, तो नगर पालिका, 9B में क्या है, तो सहकारी समिति। और इनके लिए अनुच्छेद ये 243 से लेके 243 वो तक में क्या है, तो पंचायत दी गई है। और नगर पालिका वो के बाद क्या स्टार्ट होता है, पी। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक में क्या दिया गया है, तो नगर पालिका दिया गया। और एक किस भाग में है, तो भाग 9 में है। सहकारी समिति, सहकारी समिति जी के बाद क्या स्टार्ट होता है, एच। तो 243 जेड एच के बाद 243 जेड टी तक में क्या दिया गया है, सहकारी समिति दिया गया। और ये किस भाग में है, तो भाग 9 में है। आइए 10, 11 और 12 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 10 में क्या है, तो 10 में SC और ST के क्षेत्र दिए गए हैं। 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या दिया गया है, तो आपके क्षेत्र दिए गए हैं। क्षेत्र का प्रावधान किस में है, तो भाग 10 में है। SC मतलब अनुसूचित जाति और ST मतलब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र किस में दिया गया है, तो भाग 10 में दिया गया है। भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध दो भागों में दिया गया है, भाग 11 और भाग 12। भाग 11 में दो प्रकार के संबंध स्थापित किए गए हैं केंद्र और राज्य में। एक है आपके विधायी संबंध और दूसरा क्या है, तो प्रशासनिक संबंध। तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस में दिया गया है, तो भाग आपके 11 में। इसमें दो प्रकार के संबंध है, एक है विधायी और दूसरा क्या है, प्रशासनिक। और भाग जो 12 में है वो है एक तो वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, फिर है संपत्ति, उसके बाद आपका है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। ठीक है। तो भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दिया गया है। भाग 11 में क्या है, तो केंद्र और राज्य संबंध। इसमें दो प्रकार के संबंध स्थापित किए गए हैं, एक है विधायी और दूसरा है प्रशासनिक। और भाग 12 में क्या है, इसमें भी संबंध है केंद्र राज्य के बारे में, लेकिन इसमें वित्तीय संबंध दिया गया है। और उसके साथ साथ क्या दिया गया है भाग 12 में, तो संपत्ति और संविदा जैसे प्रावधान भाग 12 में दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इनके लिए अनुच्छेद। तो SC और ST
244, अनुच्छेद 244 में क्या दिया गया है, एससी और एसटी क्षेत्र दिए गए हैं। फिर आपके विधायी जो संबंध है वो है 245 से लेके 200 आपके 55 तक, और ये क्या है, प्रशासनिक 256 से लेके 200 आपके 63 तक। तो ये टोटल 245 से लेके कितने में है, तो 263 तक में क्या दिया गया है, केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। फिर आएंगे वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध के लिए जो अनुच्छेद, जिन अनुच्छेदों में वित्तीय संबंध दिया गया है वो है 264 से लेके 291 के बीच। लेकिन भाग 12 के लिए जो अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जिनका मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक अनुच्छेद दिए गए हैं, वो है 264 से लेके 300A तक। आप 300A में क्या है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसके लिए क्या है, 300A में इसको जगह दिया गया। फिर हम आएंगे 14, 15 और 16 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 13 में दिया गया है आपका भारत के अंदर जो व्यापार होता है उसके बारे में भाग 13 में दिया गया। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या, भाग 13 हम ध्यान में रखेंगे। भाग 14, 15 और 16। भाग 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन क्या है, सेवाएं दी गई हैं, सेवाएं। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। और भाग 16 में क्या है, तो ये कुछ वर्गों के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए, भाग 16 में क्या है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा के सीटों के लिए। किसमें, तो भाग 16 में। तो ये रहे 9 से लेके 16 तक। तो हम 9 से लेकर 9B तक एक साथ ध्यान में रखेंगे। 9 में क्या है, तो पंचायतें। 9B में क्या है, तो नगर पालिका, 9A में क्या है, तो नगर पालिका। 9B में क्या है, सहकारी समिति। फिर आएंगे 10, 11 और 12 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 10 में क्या है, तो 10 में है आपका SC और ST के लिए क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है। 11 में क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध। 12 में क्या है, तो वित्तीय संबंध। आपके 14 में क्या है, तो 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में क्या है, तो आपके कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें SC और ST के लिए क्या है, तो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। आइए इनके लिए देख लेते हैं अनुच्छेद 14 से लेके 16 तक में। तो ये है 308 से लेके 323 तक में। 323 तक में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं दी गई हैं। क्या है, 308 से लेके 323 तक में। निर्वाचन के लिए 324 से लेके 329 तक। 324 से लेके 329 तक में क्या दिया गया है, तो निर्वाचन दिया गया है। और कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो है 330 से लेके 342 तक। 330 से लेके 342 तक। ठीक है। अब हम 17, 18 और 20 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 19 एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें है मिसलेनियस, जो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। आपका 17, 18 और 20 से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं 17, 18 और 20 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
14, 15 एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 14 में क्या है, तो 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में क्या है, निर्वाचन। और 16 में क्या है, तो 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आइए 17, 18 और 20 में क्या दिए गए हैं एक साथ ध्यान में रखेंगे। तो 17 में है राजभाषा, क्या है, राजभाषा। 17 में क्या है, तो राजभाषा। 18 में क्या है, तो आपात उपबंध, आपात उपबंध, उपबंध। 18 में क्या है, तो आपात उपबंध। 20 में क्या है, संविधान संशोधन। 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन है, संशोधन है। आइए देख लेते हैं राजभाषा, ये किन अनुच्छेद के तहत राजभाषा दिया गया है। तो ये है 300, यहाँ 42 हो गया है, तो 343 से लेके 351 तक में क्या दिया गया है, राजभाषा दिया गया है। और राजभाषा किस भाग में है, तो राजभाषा है भाग 17 में। भाग 18 राष्ट्रीय उपबंध 352 से लेके 360 तक। आप देखते हैं कि राष्ट्रीय उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, फिर आएंगे देखेंगे संविधान संशोधन, और ये है 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है, तो संविधान संशोधन किया जाता है। और ये किस भाग में है, तो भाग 20। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 18, 20। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप रखेंगे। और राजभाषा, हमारा जो राजभाषा है वो हिंदी होगा, और ये लिपि क्या होगी, तो लिपि देवनागरी होगी, देवनागरिक होगी। तो आइए एक बार स्टार्टिंग से याद रिवीजन कर लेते हैं। तो भाग 1 से लेके 4 क तक में देखते हैं क्या प्रावधान है। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य दिया गया है। और भाग 4 क कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर आप आएंगे 5, 6, 7 और 8 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 5 में क्या है, संघ है। 6 में क्या है, तो राज्य है। 7 में क्या है, समाप्त कर दिया गया है। 8 में क्या है, तो यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश है। फिर 9, 9A और 9B एक साथ ध्यान में रखेंगे। 9 में क्या है, तो 9 में है आपका पंचायतें। 9A में क्या है, तो 9A में है नगरपालिका। 9B में क्या है, तो आपका सहकारी समिति है। फिर 10, 11 और 12 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 10 में क्या है, तो 10 में है SC और ST के क्षेत्र दिए गए हैं। फिर आपके 11 में क्या है, तो केंद्र और राज्य संबंध है। 12 में क्या है, वित्तीय संबंध है आपके सॉरी 13 में क्या है, तो 13 में है भारत के अंदर व्यापार। जो एग्जाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए 13 यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। 14, 15 और 16 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 14 में क्या है, तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में क्या है, तो आपके 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए। 17, 18 और 20 एक साथ ध्यान में रखेंगे। 17 में क्या है, राजभाषा। 18 में क्या है, तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय उपबंध दिया गया है। और 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो ये रहे आज के भाग। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।